पावर के साथ जुड़ चुके हैं। न्यू बैकलाइन कवर फायर प्रोवाइड करेंगे। पंक ने देखिए एक अलग एंगल बना रखा है और पंक इसी ओपनिंग की आवश्यकता थी। एस पावर हो चुके हैं डाउन, पूरा दारमुदार अब गॉब्लिन के कंधों के ऊपर, और लगता है उनके पोजीशन के बारे में वाकिफ भी थे ज़ी-गॉड और स्प्रे करते हुए नजर आएंगे। बट गॉब्लिन ट्रेड फायर, बहुत ही शानदार नॉक, और जॉनथन, बट इट इज पंक जिन्होंने वो ट्रेड निकाला। जॉनथन की एचपी काफी ज्यादा कम है, नियो को सही टाइम पे वहां पे एंट्री दिखानी पड़ेगी। एक स्मोक करके आगे मूव कर सकते हैं, लेकिन अभी भी देखना ये कि नियो को क्या पंक की भनक है। वहां पर जॉनथन शॉट्स ले रहे और यहीं पर किया जाएगा खात्मा। एक और टीम बाहर होती हुई कार्निवल इस समय खत्म करी जाएगी और हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपने लिए पॉइंट्स बटोरेगी। तो जॉनथन को एक ही फिनिश मिला है, बट स्टिल उसके 4 अंक तो उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। बट कार्निवल गेमिंग के ऊपर बाउंटी नहीं था। रही बात दूसरे फाइट्स की, रेवेनी स्पोर्ट्स ठीक उनके बगल में एक और टीम चलते हुए, इट्स गोइंग टू बी टीम वन ब्लेड। हाल फिलहाल में हमने देखा है डिसेंट प्रदर्शन रहा है। रैंगल ही वो मैप था जहां पे सेकंड पोजीशन आए थे पिछले हफ्ते, बट इस बार काना के पास एक बेहतरीन एंगल था और वही तो है उनके इम्पैक्ट प्लेयर। काफी करीब प्लेयर्स आ चुके हैं, बिल्कुल ये दिक्कत होनी थी। एनोनिमस शॉट्स चला रहे थे, एक सेकंड के लिए मैं सोच रहा था कहां पर, लेकिन उनके काफी करीब खिलाड़ी पहुंचे और दिक्कत हुई। वन ब्लेड ये भी एक ऐसी टीम जो देखिए ओपनिंग वीक में कहां पर थी, क्या परफॉर्मेंस था, लेकिन वहां से जो ड्रॉप डाउन हुए उससे अभी तक उभर नहीं पाए हैं। टॉप 4 में ये एक कॉन्वर्सेशन है कि आ नहीं पाएंगे, लेकिन जब एलिमिनेशन सर पर आएगा तो शायद एक अच्छा परफॉर्मेंस निकालो। लेकिन टीम जी, ये टीम एलिमिनेट होती है। रेकनिंग के पास आए हैं ये पॉइंट्स, और ये 8 पॉइंट्स रहेंगे। रेकनिंग के पास अभी भी बाउंटी बरकरार है, किसी भी प्लेयर को गवाया नहीं है। और लेकिन क्या ये साइलेंस वेपन डैमेज मैक्सिमम कर पाएगा? बिल्कुल सामने खिलाड़ी को देखा एंड देयर इट इज, सारंग सेविंग द टीम। हालांकि निंजा जॉर्ड इंपैक्ट प्लेयर को पिक किया जा चुका है, लेकिन टीम अभी भी फाइट के लिए तैयार है। ओजी के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि ये टीम कंटेस्ट कर रही थी वो टॉप 4 के लिए, एंड वो काफी नाखुश, काफी निराश। एंड टीम एक्स पार्क, आई थिंक उन्हें वो खुली छूट है और कोई मलाल भी नहीं है। निंजा जॉर्ड को गवा दिया, बट उन्होंने अपना काम भले बात ही निभाया है। इम्पैक्ट प्लेयर होने के कारण स्टार्टिंग में जो अर्ली फिनिशेस निकाले थे ऑलरेडी, आई थिंक टीम एक्स पार्क इसी के साथ वो 30 का आंकड़ा तो क्रॉस कर ही जाएगी अब जिस मोमेंटम के साथ चल रही है। बट अब बात ही कर रहे थे सेंटर स्लैमिंग के बारे में। एक तरफ हमने देखा रेवनेंट ने वो सेंटर पोजीशन हथिया लिया, और ठीक उनके साथ WSP भी मौजूद है। एंड WSP की भी चलिए बातें करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ओपनिंग वीक में उन्होंने खेला था, फिर वो सैनॉक की वो का इस्तेमाल किया गया था। सोमराज कमिंग इन फॉर द रेस्क्यू अगेन। ये इम्पैक्ट प्लेयर इम्पैक्टफुल IGL है एंड ग्लोबली स्पोर्ट्स को पिक किया, मतलब पॉइंट्स के अंदर 10 जोड़े जा सकते हैं। एग्जैक्टली और ये भी ना भूले कल सोमराज किस फॉर्म में चल रहे थे। वो 5 फिनिशेस सैनहॉक में निकालना, वो दुगने अंक अपनी टीम को दिलाना, ये सोमराज से और बेहतर कर ही कौन कर सकता है। बट अभी फिर आगे जाकर के WSB के प्लेयर्स फाइट लें एंड 8-बिट वाले वो जो उसी के साथ साथ विंस के तरफ टीम रेवन के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। टीम एक्स पार्क ने जो आसपास ठीक रेवनेंट के साइड वाले जो कॉम्पाउंड्स हैं उसको हथिया लिया है, पर WSP ये अभी भी चट्टान की तरह मजबूत, यहाँ से हिल तक नहीं रहे। रेकनिंग स्पोर्ट्स के चारों खिलाड़ी अभी भी जीवित, इनकी बाउंटी है। कोई टीम अगर आकर के फाइट लेती है, लेट्स सी कि क्या उसको वो जैकपॉट, वो लॉटरी मिल सकती है। कोचिंग के जस्ट पीछे जो स्क्वाड हाउस रहता है वहां पर प्लेयर सिचुएट हो रखे हैं और इनके बिल्कुल सामने WSB। बट ऐसा भी तो है ओशन कि वहाँ पे फाइनली हमें टीम्स क्या एलिमिनेशन देखने को मिलेगा, और ऐसा ना हो जो टीमें सोच रही है कि हाँ प्लेऑफ्स के थ्रू जाएं और तभी उनका पत्ता कट जाए। प्लेऑफ्स में पहला दूसरा तीसरा गेम सोचिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। पहला गेम खराब गया, दूसरा खराब गया, उसके बाद दिक्कतें हो जाएंगी, फिर आप एलिमिनेशन पे ज्यादा सोचेंगे। लेकिन इस चीज के ऊपर आएंगे जरूर। हालांकि पंक स्प्रे गॉड को पिक करते नजर आएंगे। सारंग बिल्कुल कवर देने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा बहुत डैमेज दिया जरूर स्प्रे गॉड को, ये डाउन जो किया गया था। हालांकि जी गॉड काफी करीब आ चुके हैं। टीम हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वो वल्चर्स की तरह मंडरा रहे हैं और सारंग उनके निशाने पर है, ठिकाने पर है। ये एक खिलाड़ी अगर पिक किया गया तो यहीं पर चीजें खत्म हो जाएंगी। पंक बिल्कुल साइडलाइंस में, जॉनथन को आगे जाने दिया जाएगा। इंपैक्ट प्लेयर डबल पॉइंट जरूर लेना चाहेगा। पंक के ऊपर डैमेज आया, सारंग नीचे गिरे एंड इनफैक्ट एक प्लेयर को डाउन किया है। साथ के साथ खत्म करने की कोशिश होगी बट नो, सेव किया है पंक ने, कमिंग अप एज अ सेवियर।
वाओ, पंक इम्पैक्ट प्लेयर भले ही टीम के ना हो, बट जो इम्पैक्ट दिखा रहे हैं हर एक फाइट में, कार्निवल के साथ भी सेम किया था, ये एमवीपी थे, इस फाइट के अंदर भी वो ओपनिंग नॉक की जो आवश्यकता थी वो भी पंक ने दिलाया। उसके बाद जी गॉड का कवर फायर, बट सारंग ने भी जवाबी कार्रवाई काफी अच्छी करी थी, उड़ते हुए वहां पे नॉकडाउन निकाला जरूर था, बट पंक का फिर वो ग्रेनेड। एंड देखिए टीम गॉड लाइक 7 फिनिशेस उन्होंने अपने जेब में डाल रखे हैं, बट इससे आगे और कितना अपने आप को पुश कर सकते हैं, क्योंकि कल काफी करीब चले गए थे अपने चिकन डिनर के, बट वो उनके हाथों से छीन लिया गया था। बट आज अगर चिकन डिनर निकाल सकते हैं 3 प्लेयर्स के साथ एडमिनो के बगैर, तो एक बहुत बड़ी बात होगी। और ऐसा लगता है इनकी विजन है भी उस चिकन डिनर के लिए। काफी आराम आराम से मूव किया, फिर एकदम से फाइट में एग्रेस किया, पहले पूरी सिचुएशन को भांपा। पंक का दिमाग काफी अलग तरीके से चलता है एज एन आईजीएल, एज एन असॉल्टर, और जब ये दोनों पंक एज एन आईजीएल और पंक एज एन असॉल्टर मिल जाएं तो सोचिए कितना ज्यादा घातक हो जाता है ये खिलाड़ी। टीम के जो प्लेयर हैं जॉनथन, उनको बचाया भी, उसके बाद रिवाइवल का पूरा वो प्रक्रिया स्टार्ट करी, लेकिन जो फाइट के अंदर घुसने की बारी थी वो बहुत अच्छे तरीके से करी थी इन्होंने। ये सर्कल का शिफ्ट तो देखिए, ये सर्कल में हमेशा आरएनटी के सबसे ज्यादा चांसेस रहे हैं। आरएनटी कहें या वो फॉर्मर टीम एक्सो, जब भी ऐसे सर्कल्स बनते थे हमेशा चिकन डिनर इनके इनाम रहता था। थोड़ा सा और रूइंस के अराउंड कवरेज रहता था, जब पंक भी खेला करते थे, बैकलाइन कवर फायर प्रोवाइड करते थे, तो उनको पता है कि सेंसेई का दिमाग किस तरीके से चल रहा है। बट फिलहाल के लिए रेकनिंग के खिलाड़ी काफी करीब है डब्ल्यूएसपी और जेरेफ, यहाँ से बैक ऑफ करने की कोशिश थी, और क्या ही नॉक और फिनिश निकाला है वाइपर ने। रेकनिंग के प्लेयर्स, या तो उनका माइंडसेट ही ऐसा हो चुका है कि कोई उनको चैलेंज कर नहीं पा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खेल रहे देखिए काफी आराम से और बिना किसी प्रेशर को लिए हुए। लेकिन एक कहानी ये भी बनती है कि जो भी टीम ऐसा खेलती है लीग में, फाइनल्स में इसका थोड़ा उल्टा सुल्टा हो जाता है। रेकनिंग क्या इस चीज को, इस मिथ को बस्ट कर पाएंगे? क्योंकि देखिए इन पे भरोसा तो है। जब बीजेएस हम कास्ट कर रहे थे तब भी सवाल उठे थे कि क्या ये बस एक फ्लूक टीम है, अब सिक्का चल रहा है, जब प्रेशर आएगा लैंड में उसको कैसे हैंडल करेंगे। तब हाथ इनके भी कांप रहे थे, बट फाइनल डे आपको याद होगा, इमॉर्टल आए, फिर टीम ने 3rd पोजीशन पे एंड किया, जिस टीम को किसी ने भी एंटिसिपेट नहीं किया था। हाँ, लीग स्टेजेस के दौरान रन बहुत ही बढ़िया था, बट उसके बाद के स्टेजेस में थोड़ी सी स्ट्रगल तो हुई ज़रूर थी जी। बट अब आई थिंक प्लेयर्स भले भांति परिचित है लॉबी के पेसिंग से, कैसे अप्रोच करना है, एंड स्पेशली सिनर्जी के साथ। अभी देखिए थोड़ी देर पहले अपने फॉर्मर टीममेट को फिनिश किया, शिकारी जॉर्ड, तो बैकलाइंस हुआ करते थे, डब्ल्यूएसपी में गए और इनका सिक्का तो अभी तक नहीं चल पाया। इस सब में सर्कल का जो शिफ्ट है वो रूइंस की तरफ को पूरा गया। रेवेनेंट के पास खिलाड़ी, लेकिन अभी तक कोई भी फाइट नहीं आई है। उनके पास फिनिशर्स बिल्कुल जीरो। रेकनिंग बिल्कुल सदर्न साइड से और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बिल्कुल नॉर्दर्न साइड से जाने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो पहुंचेंगे कैसे? क्या ब्लू का डैमेज लेकर के जाएंगे नॉर्दर्न साइड से हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के प्लेयर्स, या फिर हल्का सा ब्रिज से और फिर वहां से पानी के थ्रू मूव करेंगे? माइट बी ट्रिकी, बट क्या इस चीज को, इस पजल को वो सुलझा पाएंगे? बट स्टिल ऑन द सेकंड पेज, आई थिंक इस बार इस टूर्नामेंट के अंदर ये लेट ब्लूमर्स रहे हैं। एंड दैट शोज कि हाँ, जो अच्छे गेम्स है वो हैं जरूर, लेकिन कम हैं। बाकी गेम्स ऐसा बने कि एवरेज है कुछ। रेवेनेंट कहा था सेंसे मैग्नेट इस समय जोन का बना। देखिए उनके 3 खिलाड़ियों के पास भी सर्कल, उस एक खिलाड़ी के पास भी सर्कल, एग्जैक्ट वहीं पर जाकर के सर्कल कट रहा है। इन्होंने ये सर्कल के अंदर तो महारत हासिल कर ली है। देखिए पीसेस तो सेट हैं, बस एग्जीक्यूशन की बात है। टीम गॉडलाइक देखिए एक नॉर्दर्न रोटेशन दिखाया, फिर से ईस्टर्न साइड से एक लंबा रोटेशन, और बातचीत हो ही रही थी आज पंक से, और उन्होंने कहा भी था हमारा लक्ष्य, हमारा मकसद चिकन डिनर का नहीं है, हमारा जो मेन फोकस है वो टीम फाइट्स और सिनर्जी को इम्प्रूव करना है। एंड फाइनली वो उसकी झलकियां देखने को मिल भी रही हैं। आशा तो यही करेंगे कि प्लेऑफ्स तक सारी चीज़ें ठीक हो जाए, बट दूसरे छोर पे और फाइट्स देखने को मिल रहे हैं। टीम एंटिटी के सोमराज ने अब शिकार बना लिया रेकनिंग के खिलाड़ियों के ऊपर, गाड़ी बस रौंदे जा रहे हैं उनके ऊपर। 3 खिलाड़ी रेकनिंग के, तीनों गाड़ी के थ्रू टेक डाउन किए गए हैं। बचा है एक खिलाड़ी ग्रेविटी जॉर्ड, जो कि खुद एक इम्पैक्ट प्लेयर भी हैं, और ऐसे में उनको फाइट लेनी पड़ेगी। हालांकि आरएनटी ऑलराइट वो भी आ चुके हैं, मतलब बाउंटी के लिए दिक्कतें हो जाएंगी। नॉक कोई और कर रहा है, फिनिश कोई और ले रहा है, और अब रेवेनेंट ने फाइट के अंदर आना इस तरीके से शुरू किया है कि एंटिटी को भी थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है। रेकनिंग की टीम खत्म हुई। हालांकि शुरुआत एंटिटी ने करी थी, लेकिन रेवेनेंट ने धीरे धीरे प्लेयर्स को टेक डाउन करना शुरू किया। काश अगर ये बाउंटी टीम एंटिटी को मिल जाती तो बोनस 20 पॉइंट्स मिलते,
और ये देखिए सर्कल का एक और शिफ्ट। ऐसे जब सर्कल्स बने थे, टीम रेवनी स्पोर्ट्स ने वो चिकन डिनर निकाला था और अभी भी उनके 3 खिलाड़ी शेष हैं। अगर तरीके से खेलते हैं, सूझबूझ के साथ खेलते हैं, शायद वो तब्दीलियत देखने को मिल भी सकता है। बट टीम गॉड लाइक, आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें अंदाज़ा नहीं है कि अनोनिमस ठीक वो घर के अंदर एक कोने में छिपे हुए हैं। अगर अनएंटिसिपेटेड चले जाते हैं, अनचेक्ड रह जाते हैं, ये गॉड लाइक के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। मोगो के पास भी प्लेयर्स हैं, उनके पास हाँ मौका ज़रूर रहेगा अपनी पोजीशन थोड़ी सी सुधारने का, लेकिन उसका कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला। यहाँ से आप टॉप 4 के को नहीं देख सकते हो until unless you are having just one of the most massive games, तो शायद। लेकिन उसके लिए आपको शुरुआत से ही शुरू करना पड़ता है, जहाँ पर पहले सर्कल के अंदर आप फाइट्स लें, आपका इम्पैक्ट प्लेयर सारी टीम को वाइप करे, मल्टीपल पॉइंट्स निकाले। बट इट्स अ बिट टू लेट। अब आने वाले गेम्स के अंदर सोचना पड़ेगा क्या कर सकते हैं। बट मोगो के प्लेयर्स अभी जस्ट मूव करते हुए, जस्टिन को एक फिनिश मिला था, उसके अलावा सर्कल को पकड़ना, इनफैक्ट एज को पकड़ने की दिक्कत है, लेकिन मोगो लोअर ग्राउंड पर रहेगी ऐसे एज में। थिंक मोगो फिराक में कि कहीं पे थर्ड पार्टी अगर मिल जाए तो बेहतर रहेगा। उनका प्लेइंग स्टाइल भी वैसा ही है और अनोनिमस उनको तो धर दबोच लिया। बट यहाँ पे देखिए टीम 8-बिट फाइट लेती हुई टीम गॉड लाइक के खिलाफ। पंक ऑलरेडी हो चुके हैं डाउन, अब सी गॉड को भी गिराया जाएगा और टीम 8-बिट शानदार क्रॉस फायर और उसका पूरा फायदा उठा चुके हैं। आखिरी बचे शायद एक खिलाड़ी जॉनथन, देखना चाहूंगा कि वो क्या कमाल दिखाते हैं। बट ठीक इसी दौरान डेस्ट्रो देखिए पीछे से टीम 8-बिट के लिए काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए। रेवन के हांजो ने हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जॉनथन को पिक किया और उसके साथ साथ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बाहर होती हुई, लेकिन शो अभी भी चलेगा और इसमें 8-बिट अभी भी फाइट्स के लिए तैयार है। मैक को थोड़ा सा ब्लू का डैमेज भी पड़ता हुआ। एम गॉड के ऊपर एक ग्रेनेड आया जिससे उनको टेक डाउन किया गया। WSB एक डिसेंट सा एरिया रख करके बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर भी थ्रोएबल्स आ रहे हैं। रेवन को पिक करना पड़ेगा WSB को अगर आगे जाना है, और उसकी कोशिश थ्रोएबल्स के द्वारा हो रही है। इनफैक्ट खत्म किया जाएगा रेवन को। 5 टीमें और 13 लोग जीवित इस समय, और ऐसे में एक एक करके प्लेयर्स का खात्मा 8-बिट करती हुई। जितने पॉइंट्स निकाल सकते हैं उतने ही निकाल लें, ये उनके लिए बेहतर रहेगा। बट डेस्ट्रो अभी भी मोगो ई स्पोर्ट्स की तरफ से जिंदा हैं। टीम 8-बिट कोशिश करेगी किसी तरीके से, किसी प्रकार से आदित्य को अगर जीवित कर सकते हैं तो बेटर उनके लिए भी रहेगा। आई थिंक इसकी जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर दी गई है। बट गॉड्स की तरफ ध्यान दीजिए यार, गॉड्स यहाँ पे ऑफ एंगल बना सकते हैं, किसी भी प्लेयर को ऑफ गार्ड पकड़ सकते हैं, दुविधा हो सकता है। बट डेस्ट्रो के ऊपर स्लैम इन, एंड कैसे वो सर्वाइव किए ये तो ना पूछे आप। बट फिलहाल के लिए उन्होंने तो एक नॉक भी निकाल लिया। जूसी हो चुके हैं डाउन। अब डेस्ट्रो के ऊपर एक घेराबंदी, पीछे से आएगा कवर, और इसी के साथ मोगो ई स्पोर्ट्स इस गेम से बाहर। 8-बिट के पास चारों खिलाड़ी हैं, 2 को रिवाइवल देना जरूर है, लेकिन चारों खिलाड़ी हैं। ये मैन एडवांटेज बहुत बढ़िया हो सकता है। 3 टीमें बची हैं जिसमें WSB है 19th एंड 20th टीम, वो अभी भी सर्वाइव करते हुए। लेकिन ऊपर है रेवेनेंट जो बस फिराक में है कि आइए हम शिकार के लिए हैं तैयार। आदित्य को इसके बारे में पता चल चुका है, खुद को थोड़ा सेफ रखना चाहेंगे, काफी ज्यादा सेफ रखना चाहेंगे। इनफैक्ट स्मोक ग्रेनेड तो डाल दिया, बट WSP के साथ ये एक बहुत ही डिसाइडिंग फाइट रहने वाली है। अरमान और आदित्य एक 1v1 सिचुएशन ऑलमोस्ट। देखिए आदित्य ना की HP थी, अब थोड़ा बहुत HP कम भी हुआ है और अपने आप को सटीक तरीके से आगे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि पीछे से ब्लेज ऑलरेडी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं। डेल्टा को देखा था, यहां से उन्होंने एक स्टील किया था ओवर चिकन डिनर 2 सीजंस पहले, लेकिन अब सिर्फ एक ग्रेनेड बिल्कुल आगे आता हुआ। अरमान आखिरी खिलाड़ी, उनके अरमानों में ये है कि भाई 20वीं पोजीशन की हमारी टीम है, एक चिकन चाहिए। इसके लिए स्प्रेस करने की कोशिश, एक प्लेयर को टेक डाउन किया जरूर जाएगा, लेकिन स्पॉट किए जा चुके हैं। DBS उनके पास आई है बिल्कुल सामने। सैफ इंपैक्ट प्लेयर के एक चिकन डिनर का इंपैक्ट निकाल पाएंगे। अरमान द लास्ट मैन गोइंग फॉर द चिकन डिनर, ट्राइंग टू गो फॉर एवरी सिंगल ब्रेथ ऑफ हिज एग्जीक्यूशन। एक खिलाड़ी एक प्लेयर को स्प्रे से डाउन किया, एक प्लेयर को शॉटगन से। ब्लेज के पास एक ग्रोजा है, उनके पास गिलू सूट है, लेकिन क्या ये चिकन डिनर अरमान सील कर जाएंगे? रेवेनेंट चिकन के पंजे के लिए तैयार, लेकिन अरमान अपने अरमानों के साथ गेम प्ले पर है। बट जोन में जाना एक बड़ी चुनौती। जी हाँ, और किसी भी तरीके से अरमान को ये कन्वर्जन दिखाना ही पड़ेगा। सटीक टाइम का फायदा उठाया, किसी तरीके से रिवाइव भी ट्रिगर कर दिया, वापस से इस फाइट को रीसेट कर चुके हैं। क्रॉस फायर सिचुएशन में जाते हुए टीम रेवेनेंट बट WSB के अरमान जितने भी यहाँ पे यूटिलिटी कलेक्ट कर सकते हैं उनके लिए उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सर्कल के अंदर प्रवेश भी करना पड़ेगा, इनफैक्ट कर भी लेंगे। रिच के अराउंड खेल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो नॉनिमिटी फैक्टर रहेगा ही। बट ब्लॉक अगर किसी तरीके से भांप सकते हैं। चलिए पोजीशन के बारे में वाकिफ हो चुके हैं, बस मोहर लगानी है वो आखिरी फिनिश पे।
अरमान आगे मूव कर रहा शुरू कर चुके हैं। 1 मीटर उनके और जोन के बीच का डिफरेंस, एक ग्रेनेड उनके और फ्लॉक के बीच का डिफरेंस। ग्रेनेड बिल्कुल पीछे की तरफ को जाएगा। अरमान भी उनके हाथ में है, एक बैंडेज लगाएंगे, 3 फिनिश। इस पार किया तो एक चिकन डिनर उनके प्लेट पर आएगा, परोसा जाएगा। लेकिन ये आखिरी 1 मिनट शायद कहानी बदल भी सकता है, बट अरमान काफी सूझबूझ के साथ अभी भी मूव कर रहे हैं। नो अनवांटेड मूवमेंट्स उनके तरफ से देखने को मिलता हुआ। ग्रेनेड फिर से कुक किया है। ब्लेज के पोजीशन के बारे में वाकिफ है, ग्रेनेड थ्रो भी करा जाएगा। ब्लेज अपने आप को रीएडजस्ट तो जरूर कर लेंगे, बट फ्लॉक इन्होंने अभी भी वो मिस्ट्री रखा है। और ब्लेज भले भांति परिचित है, अरमान एग्जैक्टली मौजूद किधर है, उन्हें फ्लश आउट किया जा रहा है, वो वेट कर रहे हैं जोन अगर साथ में आए तब उसका फायदा उठा सकते हैं। कोई हड़बड़ी की आवश्यकता नहीं है और रेवनेंट इस बात से अच्छे खासे तरीके से वाकिफ है। ग्रोजा वर्सेस M4, अरमान वर्सेस ब्लेज। फ्लॉक साइडलाइन से एंगल पकड़ के बैठे हुए, एक स्टन है उनके हाथ में। एक दूसरे को स्पॉट करने की कोशिश, आखिरी 10 सेकंड, और इस 10 सेकंड के बाद ये सर्कल का जो मूवमेंट है ये चीजें बदल सकता है। अरमान को खींचा जरूर जाएगा बीच में, हायर ग्राउंड पर। आंखें बंद करके गोलियां चलाने का समय आ सकता है, एक चिकन डिनर उठाने का समय आ सकता है अरमान का। एक खिलाड़ी बिल्कुल सामने और एक प्लेयर लेफ्ट हैंड साइड पर। 40 गोलियां उस ग्रोजा के अंदर। अरमान नीड्स टू प्ले द गेम ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ। 3 स्टन ग्रेनेड्स हैं। फ्लॉक के पोजीशन के बारे में मुझे नहीं लगता अभी तक का वाकिफ हुए हैं, अंदाजा जरूर है, बट प्लेस के बारे में अच्छे खासे तरीके से वाकिफ। अरमान देखिए कुछ यूटिलिटी उनकी तरफ फेंकी जरूर गई है, बट पैन इनफैक्ट फेंका गया है उनके तरफ। इट्स ऑल अबाउट द वेटिंग गेम। ये धीरे धीरे जिस तरीके से ये ब्लू जोन श्रिंक करेगा, वैसे ही अरमान के लिए प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। Fight for 10 points to be the perfect 10. ये वेटिंग गेम अरमान के लिए जितना खतरनाक उतना ही ब्लेज और फ्लॉक के लिए हाथ कांप जाए ऐसा ये सर्कल। सांसें रुक चुकी हैं। ब्लेज इज डांसिंग, ब्लेज इज डांसिंग, बट ये डांस कहीं आपकी खुशियां ना छीन ले। पोजीशन है एंड ये पैन फेंकने की कोशिश। विल इट बी अ पैन एंडिंग? नो इट्स नॉट, बट ही गेट्स अ पैन। विल ही रिप्लाई विद इट? यस ही विल। विल ही नॉट? यस ही विल। चलिए, ये तो हमने कैच देख लिया, और अभी के लिए अगर पिछले सीजन की भी बात करें, अरमान ने ऐसे ही कुछ क्लचेस किए थे, ऐसे ही कुछ लम्हे हमें दिए थे। अगर वापस से दोहरा दे सकते हैं, यहाँ पे ये भी अमर हो जाएंगे। अभी के लिए प्लेस मस्करियात चल तो रही है, मस्ती मजाक सब कुछ अपने जगह, बट अरमान ये खिलाड़ी काफी लीथल है। ऑलरेडी इन्होंने साबित भी कर दिखाया है। बस वो एक नॉक अगर मिल गया, वो 1v1 पे भी आ गया, मोमेंटम अरमान के पास रहेगा। स्टन करके बस फ्लश आउट करने की कोशिश, और कुछ है नहीं। आखिरी के 3 स्टन से तीनों एक तरफ फेंके गए, लेकिन अब ऊपर आ चुके हैं। अरमान को पता है कि ये फाइट लेनी है, अपने आप को सेफ रखने की ये कोशिश। क्लोज रेंज के अंदर डीबीएस जरूर चलाना चाहेंगे। ब्लेज अभी तक नाश रहे थे, लेकिन अब उनको फाइट लेनी पड़ेगी और उसके लिए वेपन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेवल 3 वेस्ट आधी डैमेज है अरमान की, लेवल 2 हेलमेट थोड़ा सा डैमेज जरूर, लेकिन ये 14 गोलियां चीजें खराब कर सकती हैं। डीबीएस बहुत लीथल है। ग्रोजा और एस्ट्रल के सामने घर के अंदर ये कैट एंड माउस का चेस, लेकिन अब बाहर निकल करके दोनों खिलाड़ी एक तरफ होंगे, ऐसे में दिक्कतें हो जरूर सकती है। एक स्प्रे के अंदर, एक शॉट के अंदर दोनों खिलाड़ियों को डैमेज पड़ सकता है, बट अरमान ही नोज ही हैज अ बेटर ग्राउंड नाउ। किसी भी तरीके से आइसोलेट करना पड़ेगा। मैं देखना चाहूंगा कितने सारे फर्स्ट एड इनके पास अवेलेबल है। अरमान बाहर तो निकल चुके हैं, डीबीएस के साथ शॉट्स भी चलाए और फ्लॉक का ये नॉक निकाल लिया। अरमान एक 1v1 सिचुएशन में, और ब्लेज अब पूरी जो नाचबीन है सब उड़ता हुआ, बट स्टिल आखिरी इस मोमेंट पे ब्लेज ने अपना आपा नहीं खोया। वो 1v1 सिचुएशन में संयम बरता और रेवनेंट को मिलता हुआ ये बहुत ही बेहतरीन चिकन डिनर। बट अरमान जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम, क्या ही खेला।